आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है कि हम प्रभु को धन्यवाद कह सके और प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु की राहों पर चलें, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें। परिस्थिति कोई भी हो, पूर्ण रूप से अपने आप को और अपने वचनों को, अपने कामों को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वचन हमें बताता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहें, आत्मा में होकर प्रार्थना करते रहें, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करते रहें, ताकि हमारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो सके। प्रार्थना हमारे जीवन में वो ऊर्जा है जो प्रभु हमें प्रदान करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। प्रभु का सामर्थ्य हमें मिलता है, प्रभु की शक्ति हमें प्राप्त होती है और प्रभु की कृपा से हम भर जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह से हम भर जाते हैं। हम अपने वचन में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु रात को प्रार्थना किया करते थे और पहाड़ों में जाकर प्रार्थना किया करते थे, एकांत में रहकर प्रार्थना किया करते थे और बिल्कुल अकेले होकर प्रार्थना किया करते थे। प्रभु अपने पिता के साथ बातचीत करते थे, पिता ईश्वर के साथ जुड़े रहते थे। कोई भी निर्णय लेने के पहले प्रार्थना में समय बिताते थे ताकि उनका निर्णय सही हो, पिता ईश्वर की मर्जी के मुताबिक हो, पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हमें भी प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और जो भी निर्णय हम अपने जीवन में लेते हैं वह हमारा निर्णय ही नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा का निर्णय होता है। और जब पवित्र आत्मा का निर्णय है तो वो निर्णय गलत नहीं जा सकता है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना चाहिए और पवित्र आत्मा से हम जब भर जाते हैं तो हम प्रभु के नाम पर इस संसार में खड़े रहते हैं। प्रार्थना हमें बहुत कुछ सिखाती है, प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है, प्रार्थना हमारे जीवन की दिशा को बदल देती है, प्रार्थना हमारे जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है, प्रार्थना हमें प्रभु के साथ जोड़ कर रखती है और प्रभु की उपस्थिति का लगातार हम निरंतर अनुभव करते रहते हैं। हम घर से जब निकलते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ साथ चले, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति से दूर ना हो जाएं। हम ऐसी बातें ना करें जो हमें प्रभु से अलग कर देती हैं। तो रास्ते में भी जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो यही मकसद है कि हमारा जीवन सही हो, हमारा जीवन सही रास्ते पर चले, हम सही मार्ग पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और जहां हम लोग काम करते हैं, जब हम लोग वहां पहुंच जाते हैं तो फिर हम अपने काम को प्रार्थना से शुरू करते हैं। प्रार्थना का यही अर्थ है कि हम निरंतर अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। We need to experience the presence of God within us every moment of our life. उसी को प्रेयर कहते हैं, उसी को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और मैं प्रभु की छत्र छाया में जीता हूँ और प्रभु मुझे कृपाओं से भर देते हैं।
हम विश्वास करें प्रभु के शब्दों पर, जब प्रभु कहते हैं कि आई विल नेवर फॉरगेट यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू, आई लव यू, आई हैव कार्व्ड योर नेम ऑन द palms ऑफ माय हैंड्स, आई विल नॉट फॉरगेट यू। तो प्रभु के इन शब्दों पर विश्वास करें कि जब हम लोग प्रभु का संरक्षण चाहते हैं और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। प्रभु हमेशा हमारे साथ चलते हैं और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हम सामर्थ्यशाली बन जाते हैं। हम इस संसार की, दुनिया की बातों को, चीजों को पीछे छोड़ते हुए हम उन बातों की खोज में लगे रहते हैं जो स्वर्गीय है और जो ईश्वरीय है। जैसा कि वचन में हमें बताया गया कि पहले ऊपर की बातों की खोज करो और इस संसार की चीजें, इस संसार की वस्तुएं, इन संसार की जो भी वरदान है वे हमें यूं ही मिल जाएंगी। तो पहले हम आत्मिकता की खोज करें, आध्यात्मिकता की खोज करें, ईश्वर की खोज करें, प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु की उपस्थिति का अपने जीवन में अनुभव करें। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रार्थना में समय बिताएं। जब हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे तो तभी हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हमारा हर कार्य अच्छा होगा, प्रभु की मर्जी के अनुसार होगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। हम अपने जीवन से चिड़चिड़ेपन को, हम अपने जीवन से हर प्रकार की नाराजगी को, हम अपने जीवन से हर प्रकार के क्रोध को, हम अपने जीवन से हर प्रकार की नफरत को, घृणा को, हम अपने जीवन से हर प्रकार के अन्याय को निकाल सकते हैं जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम लोग प्रार्थना में प्रभु के साथ एक हो जाते हैं और हम प्रभुमय होकर इस संसार को भी प्रभुमय करते हैं। प्रभु आपके साथ हमेशा रहे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे और आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा, प्रभु की उपस्थिति आपको कभी भी ना छोड़े। प्रभु आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे।